कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी से अगर उसी ड्यूटी पे अगर परमानेंट ड्राइवर को भेजा जाएगा तो उसको 24 घंटे के पैसे मिलेंगे। अगर उसी ड्यूटी पे अगर कॉन्ट्रैक्ट का कर्मचारी जाएगा तो उसको 24 घंटे की जगह 16 घंटे के पैसे मिलेंगे। यह एक सवाल है। देखिए, जो हमारा ये ओवर टाइम का मामला है, ये हमारा ओवर टाइम है और ओवर टाइम में अलग से प्रावधान है कि अगर 4 घंटे ड्यूटी कोई भी डिपार्टमेंट लेगा, डीटीसी की बात नहीं कर रहा, कोई भी डिपार्टमेंट लेगा तो वो आधे 1 दिन की दिहाड़ी देगा, चाहे वो एमसीडी हो, कोई भी डिपार्टमेंट। ओवर टाइम का मतलब है डबल दिहाड़ी। लेकिन हमारे अंदर क्या, हमने कभी कोई लिखित में डिमांड की, हमने लेबर ऑफिस हमारे बनाए हुए ओवर टाइम और बोनस, ये हमारा लेबर डिपार्टमेंट कंसर्न डीटीसी हमारी दिल्ली गवर्नमेंट में आती है, तो वहाँ हमारा एक एलो अधिकारी बैठता है। कभी हमने से किसी भाई ने हम कोशिश की कि भाई मेरे साथ ये हुआ है, मेरा शोषण हो रहा है, समान कार्य समान वेतन, अगर उसको बराबर मिल रहा है तो मुझे मिलेगा। हमने किसी में से कोशिश की, कभी ईंधन के द्वारा या व्यक्तिगत भी लगा सकते हैं। अब व्यक्तिगत वही जो डर निकालने वाली है, बिल्ली के गले में घंटी बांधने वाली बात, मैं नजर में आ जाऊंगा। अब नजर में आ जाएंगे, पीड़ा मुझे है तो मेरी पीड़ा को आपको तो नहीं महसूस होगा, इंजेक्शन मुझे ठोकेगा डॉक्टर, तो थोड़ा सा तो रिस्क लेना पड़ेगा। ये मेरी गारंटी है। बाकी इन्होंने अगर सब लोग किसी एक ही, मैं बार बार इसलिए कहता हूँ, कोई भी केस हमने जनरल डिमांड का करना है, मतलब सबको लागू हो, किसी का नाम नहीं देना। यूनियन का ये फायदा है, जो वकील नहीं कर सकता वो यूनियन करती है। धरना प्रदर्शन, यूनियन आप केजरीवाल के पुतले फूंक दो, गाली दे दो, बेईमान है, चोर है, मक्कार है, या किसी केंद्रीय मंत्री को कर दो, कोई वकील नहीं कर सकता। लेकिन कौन कर सकता है? यूनियन कर सकती है। क्योंकि जैसे दिल्ली की डीटीसी रजिस्टर्ड है, ऐसे ही यूनियन रजिस्टर्ड है। उनके पदाधिकारी चुनिंदा है तो मेरे पदाधिकारी भी चुनिंदा है। मैं भी गवर्नमेंट को वो देता हूँ, रिटर्न देता हूँ, टैक्स देता हूँ, जितना मेरा बनता है। तो ये डर निकालने की बात है। यूनियन सिर्फ केसों के लिए नहीं बनाई जाती, यूनियन इसलिए भी बनाई जाती है कि जो हमारे कर्मचारी हो वो शिक्षित हो, निडर हो। कार्य करने से नहीं थकता आदमी थकता है प्रेशर से। उसको बार बार आप टॉर्चर करेंगे, उससे थकता है, काम करने से कोई नहीं थकता। तो डर निकालें और इसको आगे बढ़ाएं। बस आपका 30 तारीख को इसका ओवर टाइम का भी केस वहां लगा हुआ है ऊषा में, कहीं 50 डिमांडें हैं, उसमें सबसे पहली डिमांड है आपकी ऑफिस की, आईटीओ पे, आईपी स्टेट में आपके ओवर टाइम की है, आपके बोनस की डबल की है, डीटीसी की जो बसें ला रहे हैं उसमें मेरे ड्राइवर को पहले रखा जाए। लेकिन हाईकोर्ट जाने के लिए हमारा क्या आपस में मशवरा हुआ था, मीटिंग हुई थी, सब लोग थे कि हम हाईकोर्ट से स्पेशल पिटीशन डाल के ऑर्डर ला सकते हैं, स्टे करा सकते हैं। स्टे का मतलब मेरे को रखेगा तो ठीक है, दूसरे को नहीं रखेगा। लेकिन मुझे आज तक 5 आदमी नहीं मिले, हमें मुंह खा के आना पड़ा। तो कोई चिट्ठी, कोई पत्री, इतना तो हम लोग कर सकते हैं। आज जैसे आपका ये भी मोबाइल भी एक्टिव है, आप डालोगे तो आपका प्रेशर पड़ेगा। तो मैं ये साथियों से कहना चाहूंगा, कोई भी सवाल स्पेसिफिक करें और जनरल करें, जो सब पे लागू हो सकता है, ठीक है जी। तो थोड़ा सा आनंद भी आएगा वार्तालाप में, प्रश्नोत्तरी में आपको संतुष्ट भी करने की कोशिश। सुनील भाई, आप जैसे कह रहे थे 3 ड्राइवर हो जाए कि वो टिकट हमसे गुम हो जाए या किसी चुरा लिया जाए, हमें इमीडिएट डिपो इंचार्ज को आपके पास एक बेबिल में नोट होता है, उसमें इस नंबर का टिकट इस नंबर से इस नंबर तक का 5 रुपए का 10 रुपए का, उसकी तुरंत कंप्लेंट कर देनी है और पुलिस को कंप्लेंट कर देनी है। आप उसमें गुनहगार नहीं रहेंगे, ये मेरी गारंटी है। सस्पेंड आप जरूर होंगे लेकिन फुल बैक पे रजिस्ट्रेट होंगे। वो टिकट अगर आपने कंप्लेंट नहीं की, जी हजूरी की, आप जिम्मेदार नहीं। कंप्लेंट करते हो तो कानून की दृष्टि से आपका पूरा बचाव रहेगा। दूसरे अभी जो हमने रिकॉर्ड मंगाया था उसके क्या नाम है, अरे उसमें राजेश वाले केस में वो जो जमा किया था कैश, तो उसने रिसीविंग नहीं दी, तो राजेश दलाल का केस उसी पर निकल रहा है। वो जो टिकट का जो वो बिल जमा करते हैं तो उस पर डेट डाल के साइन नहीं की।
तो पुलिस कंप्लेंट जरूर कराएं जब भी हो। अब मेरे समझ में अगर मंचाधीश पदाधिकारियों का वो हूँ तो फिर मैं समापन की ओर जाऊं, 2 शब्द कह दूं। एक बार बताइए एक बात बता दूं आपको, पहले आप सोच लो, शॉर्ट में बोलना है। मैं अपने भाई राजेंद्र प्रसाद को इसीलिए लाया कि ये कानून के मेरी दृष्टि में बहुत बड़े, जैसे मैं अपना मजदूर का हूँ ऐसे का। दूसरे ये 10 साल 12 साल डीटीसी के वकील है मैनेजमेंट से, तो इन्हें भी ये पता रहा है क्या खामियां है डीटीसी की और सरकार क्या क्या कर रही है। इसलिए विशेषकर भाई को अनुरोध करके मैं साथ लाया। आप छोटा सा सवाल करें सर। कोई अगर टर्मिनेट होता है, उसके पास जो टिकट वगैरह वे बिल वगैरह है, कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई दस्तावेज है, वो कितने दिन तक रह सकता है? कंडक्टर है तो कितने दिन तक रह सकता है टर्मिनेट होने के बाद? टर्मिनेट हो या सस्पेंड हो? आपका सवाल स्पष्ट नहीं। सर मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे कोई कंडक्टर किसी वजह से चाहे वो गलत एग्जाम हो चाहे सही एग्जाम हो, वो टर्मिनेट कर दिया जाता है, नो ड्यूटी कर दिया जाता है, तो उसके पास कितने दिन तक टिकट बैग और वे बिल कितने दिन तक रह सकता है? कंप्लेंट बुक भी, जो एक वे बिल अगर जो खो जाता है तो उसका चार्ज लेता है, तो फाइन लिया जाता है 2000 रुपए, और टिकट तो FIR करने के बाद अगर आपकी नौकरी जा रही है, आप पे पेनल्टी लग रही है अननेसेसरी, उसकी जिम्मेदारी है, कानून है। हम सर 3 साल तक FIR नहीं हुई है और ना मांगे गए हैं, ना कोई कागज आया नहीं। भाई अगर आपने कंप्लेंट नहीं की, मेरे से डॉक्यूमेंट मिसप्लेस हो गए, मैंने कंप्लेंट नहीं की ना, दिक्कत तो फर्ज बनता है ना कि वो तो करेगा। आप पर्सनल इशू जो है ना, उससे पर्सनल बैठने के बाद कर लेंगे। आप ऐसा जो सवाल है ना आपका पर्सनल है। दूसरा, अगर आपके साथ ऐसा हुआ, बीइंग ए कंडक्टर, बीइंग ए ड्राइवर, इट इज योर फर्स्ट ड्यूटी टू हैंड ओवर योर ऑल आर्टिकल्स टू योर हायर अथॉरिटी। मैं ये मेरे पोजीशन में और इमीडिएट मैं देना चाहता हूँ। दूसरा, आपको सुपर नोटिस इशू हुआ था? नहीं सर। तो आपको किस बिहाफ पे सस्पेंड या टर्मिनेट किया था? ओरली कर दिया? हाँ सर। ओरली का कोई सस्पेंड होता है? लेटर दिया ना, लेटर होता है विदाउट डेट का सर, ना आईडी नंबर ना ऐसा हो ही नहीं सकता ना। तो मैनेजमेंट को एक मिनट बोला था, हेलो क्लियर नोट जो अटेंडिंग और दिस इज योर पर्सनल इशू, वी आर हियर फॉर ए लार्ज इशू। ये आपका पर्सनल है। अगर वो सोफा नोटिस अगर बिना डेट का विदाउट सिग्नेचर है तो उसकी वैलिडिटी क्या है, ये बता दीजिए आप। अगर आपके अधिकारी ने उस पर सिग्नेचर नहीं किया, उस पर तारीख नहीं दी, आपसे ये मैं कह रहा था पर्सनल इशू ना करें। क्या आपने कोई लेटर डाला? आपको मुझे पर्सनल मिल लेना, इनमें से किसी को ले आओ, ये पर्सनल है। मैं मेरे से कोई गलती भी हो, मैं उसको किसी को बताऊंगी नहीं, तो मेरा 50-5 होगा। अब वो मेन बात है कि हम समापन की ओर जा रहे हैं, सब लोग अलर्ट हो जाए और ध्यान दें। ऐसे जरा हाथ उठाए नहीं, सब लोग इधर देखेंगे, अपनी बात नहीं करेंगे। बोलना है तो माइक पे बोल सकते हैं, कुछ भी पीड़ा है, कोई प्रश्न है, सवाल है, हाथ उठाएंगे जितने कर्मचारी। आज हम शपथ लेते हैं कि हम अपनी यूनियन के मेंबर बढ़ाएंगे और अगली बार मीटिंग में कम से कम 5 जो हमारे मेंबर नहीं है उनको लेके आएंगे और अपनी सदस्यता यूनियन की हर महीने बराबर रख देते रहेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये जय हिंद, जय भारत। आपको बहुत धन्यवाद। इतनी कोशिश की कि 5 बंदे सिर्फ ये समझ ले ये कोई हमारी जिंदगी नहीं है नौकरी। दूसरी जगह भी लोग काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, घर परिवार चला रहे हैं। इसमें कई साथी तो ऐसे हैं कि नौकरी वो ना करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना एफिडेविट मुझे हटा दिया है और लिखित भी नहीं दिया। हाई कोर्ट में डालने के लिए कोई राजी नहीं हुआ, लेकिन
हमने इनकी तरफ से अपने संगठन से अपने पदाधिकारियों से तय करके वो इशू हमने जनरल डिमांड में रेज कर रखा है, जिसमें 30 अक्टूबर पूसा में आपकी जॉइंट लेबर कमिश्नर के पास पेंडिंग है। अब मैं आपसे यह अनुरोध करूंगा, पूरी दिल्ली में से 5 लोग, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत छोड़ के अकेले गए थे और आजाद हिंद फौज बनाई थी, और आपके तो जो आजाद सुभाष चंद्र बोस और ये सब यहाँ भगत सिंह सब बैठे हैं, इनके बारे में मुझे ज्यादा गाथा गाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा पता है। चाहे मनोज शर्मा है, चाहे ललित शर्मा जी है, चाहे वाल्मीकि जहाँ अमित जी है, जो भी है, और आप में से एक क्रांतिकारी है। मुझे 5 आदमी दो, ऊपर वाला साक्षी है, जे हमारे महात्मा गांधी जी साक्षी में शपथ कह के कहता हूँ, आज मेरा व्रत का दिन है कि 99% नहीं 100% इससे होगा और आपकी जीत होगी। कानून का मैं आदमी हूं तो कानून को समझते हुए थोड़ी गारंटी ले सकता हूं, लेकिन साथ आप बैठे। अगला क्वेश्चन, 5 साथी मिलेंगे कि इन पे थोड़ा बताएं। जय हिंद जय भारत। साथियों, जो हमारे साथी कर्मचारी, आप कंडक्टर हैं, ड्राइवर हैं? ड्राइवर। मुझे बड़े दुख के और अफसोस के साथ कहना पड़ता है, वैसे भी मेरे मनोज शर्मा जी ने बता भी दिया था कि हाई कोर्ट से हम अपनी मुंह की खा के वापस आए। एक भी ड्राइवर ने, मैं अपनी पीड़ा बता रहा हूं, बगैर रोए तो मां भी दूध नहीं पिलाती। ये बाबा साहब हमारे लिए इतनी बड़ी व्यवस्था कर गए, उस समय उन्होंने सोच लिया कि कहां मजदूर का शोषण होगा, तो एक बनता तो ये मुझे मिलता कि डीटीसी आई है और मुझे नहीं लगाया। जबकि असलियत ये है, जो आईटीआई से हम लोगों ने कलेक्ट किया है, कि अभी प्राइवेट बसें आई हैं, डीटीसी की बसें नहीं है, और उनको जो पहनावा दे रखा है वो डीटीसी का धोखा दे रखा है। उस ड्राइवर के पास आई कार्ड भी डीटीसी का नहीं है। हमारे पास क्या हो जा रहा है, या तो हमारा इतना जबरदस्त भय और संगठन में ताकत हो कि हम डरा के और घुस के डीएम के पास यहाँ ले ये कर सके, या गो टू कोर्ट। निवल आदमी सरकार से लड़ने के लिए कानून का सहारा लेगा, और कानून का सहारा किसको मिलेगा? जो पहले कूद जाएगा, जो कानून की शरण में जाएगा। मैं भुक्तभोगी हूं तो मैं ही अपना एक्सरा कराऊंगा। एक बंदे सर, पहला मेरा क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन यही है कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट एक निगम है, इसके अंदर जो दिया जाता है फैक्ट्री एक्ट दिया जाता है, ना कि सेंटर का न्यूनतम वेतन। और दूसरा, हम जब न्यूनतम वेतन मांग रहे थे 2018 से या 2014 से, उस समय हमारे पास परमानेंट स्टाफ था, लेकिन अब सारे के सारे हम 804 रुपये वाले ये समान का समान वेतन है। तो मैं चाहता हूँ हमें ग्रुप सी की जो कलर की सैलरी है उसके लिए डिमांड करनी चाहिए, क्योंकि आप लगते ही ग्रुप सी की सैलरी मेरे ख्याल से 26 या 28 हज़ार से ऊपर है। कोर्ट में केस चल रहा है उसका, कहने का मतलब वो समान वेतन तेज फला के दर वैकेंट पोस्ट क्या है, उस पोस्ट पे कितना वेतन होता है सरकार का, उतना हमें मिलना चाहिए, ना कि 804 रुपये चाहिए। लेकिन आप 5,000 ना 50,000 जो आप कोर्ट में नहीं आ रहे हैं, आपकी जागरूकता में कमी है, आप यूनियन से पूरा उतने दिल से नहीं जुड़े हुए हैं, जो आपको तारीखों का कि हम समान काम समान वेतन और बेसिक डीए ग्रेड पे की तैयारी 2018 से कोर्ट में चल रहा है, और अब तकरीबन नजदीक पहुंच चुका है, जिसमें सर ने भी अपना जनरल डिमांड में 2-3 केस, एक अलग हमारा चल रहा था, 2018 से चल रहा था, एक हमारे जो मनोज शर्मा और चौधरी पेमेंट हुए उसका अलग केस चला पेमेंट, फिर उसके साथ जनरल डिमांड का हमारे पांडे जी ने लगा रखा है। तो सारी कार्रवाई हमारी पूरी अपनी तरफ से, यूनियन की तरफ से जो कार्रवाई होनी चाहिए, कागजी कार्रवाई में कहीं कमी नहीं है, लिखित कार्रवाई में कहीं कमी नहीं है, सिर्फ जो भीड़ की कमी है वो आपकी तरफ से जो कमी रह गई है, सिर्फ वो कमी रह गई है, ये तो हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। अब उस भीड़ को कैसे पूरा करना है ये आप लोगों की तारीख है, इसी बात को जिसका साथी 30 अक्टूबर को पूसा कोर्ट में, पूसा कोर्ट में जज साहब वहीं मिलेंगे, आप वकील साहब वहीं मिलेंगे, कोर्ट की तारीख है, सारे मुद्दे वहां रखे गए हैं, जितने साथी ज्यादा से ज्यादा आए,
एक दिन का समय व्यर्थ करें अपना, एक दिन की सैलरी छोड़े और आकर के देखें कि आपके हक के लिए क्या यूनियन कर रही है, क्या वकील साहब कर रहे हैं, क्या कोर्ट में चल रहा। हाँ, जब पहले हम दूसरा कोर्ट में इकट्ठे हुआ करते थे 1000 रुपए से। किसी नियम के किसी के खिलाफ अगर आपने गाली नहीं निकालना आता हो तो फिर हमें आता है। आज व्रत वाला दिन है, गालियों का बड़ा, और उन गालियों का मतलब ये होता है कि गलत आदमी को चिढ़ो, उसको शर्म आए। गाली हम किसी को व्यक्तिगत नहीं दे रहे, किसी को ट्रेनिंग उनकी भाषा है इसलिए देते हैं कि वो गलत है, चोर है, बेईमान है, इसलिए देते हैं वो चिढ़े और ये काम करना छोड़े। तो ये गलत फहमियां दूर करें। जो साथी अभी तक यूनियन से नहीं जुड़ा है, अगर उसको लगता है ऐसा कि ये यूनियन हमारा साथ देगी और कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी की यूनियन है और आपकी अपनी यूनियन है, तो सभी साथी सदस्यता ग्रहण करें और अपने ज्यादा से ज्यादा साथियों को जोड़ें ताकि हमारी ताकत बने। तो साथियों, मेरी सबसे पहली गुजारिश तो यही थी कि भाई सभी साथी अपने अपने डिपो में अपनी टीम बनाएं और जब वो टीम काम करेगी, उस डिपो में कोई समस्या होगी, वो टीम हमारी तरफ से हमारी तरफ से उसको इतनी छूट दी जाएगी कि वो अपनी समस्या को पदाधिकारी, डिपो मैनेजर, RM तक रख सकता है अपने लेटर हेड पे, जो यूनियन का लेटर हेड होगा। अगर वो समस्या उनके द्वारा सोल्व नहीं की जाती तो हमारी मेन टीम उस डिपो में आएगी और यूनियन का कर्मचारी या यूनियन का सदस्य या पदाधिकारी अगर किसी के साथ कोई अधिकारी दुर्व्यवहार करेगा, उसे निकालने की कोशिश करेगा, झूठी रिपोर्ट बनाएगा, तो साथियों आपको केवल सूचना देनी है और हमारी पूरी टीम उस डिपो में मिलेगी। हम किसी का भी शोषण नहीं होने देंगे। बस शर्त यह है, यूनियन का एक संविधान है, उस संविधान में यह है कि जिसके लिए हम जा रहे हैं वो कम से कम हमारा मेंबर होना चाहिए। तो साथियों, जो मेंबर नहीं है उसे मेंबर बनाओ और अगर वो हमारा मेंबर होगा, उसके साथ कुछ भी गलत होता है तो हम उसके साथ खड़े हैं। और वकील साहब जी से एक मेरा निवेदन भी है और एक सवाल भी है, क्या जो हमारे यहाँ हमारे हिंदुस्तान में एक कानून व्यवस्था बनाई गई है, एक दंड प्रक्रिया बनाई गई है, तो क्या किसी भी डिपार्टमेंट के अधिकारी जो अपने आप ही कानून बना लेते हैं, क्या किसी को दंड देने का अधिकार है बिना दंडाधिकारी के, किसी जज के बिना या किसी ऐसी अथॉरिटी जिसको दंड देने का अधिकार है, जो दंडाधिकारी होता है, उसके बिना क्या हमारा कोई अधिकारी हम पर दंड लगा सकता है? यदि हाँ तो कोई बात नहीं है, अगर ना तो हम उसके खिलाफ कोर्ट में जा रहे हैं। कौन कौन साथी तैयार है? ये 2000 और 5000 की जो पेनल्टी लगती है, मेरा मानना यह है कि कानून की किताब पढ़ने से कानून नहीं पता लगा, हमें खुद भी पता लग रहा है कि ये गलत हो रहा है। भाई 5000 रुपए का जुर्माना ये हमारे ऊपर कैसे लगा सकते हैं? हमारी रिपोर्ट बना दो, हमने कुछ गलत करा है, उसकी इंक्वायरी कराओ, गलत पाए जाते हैं सजा दो। ये दंड देने का, ये जो दंड है, जो आर्थिक दंड है, ये कोई नहीं दे सकता, केवल दंडाधिकारी दे सकता है, एक जज दे सकता है। तो साथियों, इसके लिए हम कोर्ट जा रहे हैं और सभी साथियों से निवेदन है, जो यहाँ आए हुए, आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि जो दूध की जो क्रीम वो जो यहाँ आई हुई है, ये वो क्रीम है। अगर ये क्रीम साफ खड़ी रही तो हम तो साथियों, फिर निवेदन है, दिल से निवेदन कर रहा हूं कि आप साथी जुड़े रहना। साथियों, वही कारवा बना देंगे जो 2018 में बनाया था। और साथियों, वो तो 10 आदमियों से शुरू हुआ था, आज तो 100 आदमी है, तो ये तो इससे 10 गुना फालतू बनने वाला है। साथियों, 2018 में हमें टर्मिनेट दिया गया था, 8 आदमी जिसमें से 5-6 यहाँ मौजूद हैं। उन टर्मिनेट कर्मचारियों ने डीटीसी में बेशक नौकरी नहीं की, लेकिन मैं सही बता रहा हूं कि डीटीसी का जो हमें लाभ लगाव लालच था ना, उससे हम थोड़ा सा साइड हो गए। लेकिन अब आने वाले जल्दी वकील साहब ऑर्डर कराने वाले हैं, क्योंकि फाइल हमारी बिल्कुल लास्ट स्टेज पे है और ऑर्डर होने वाला है। मैं आना नहीं चाहता ऐसी तानाशाही वाले डिपार्टमेंट में, लेकिन मैं जरूर आऊंगा, चाहे एक दिन बाद मुझे खुद रिजाइन करना पड़े, लेकिन मैं आऊंगा ये दिखाने के लिए अपना अधिकार लिया जा सकता है। तो साथियों, हम वो साथी हैं जो 2018 में निकाले गए थे। हमें दिल्ली सरकार ने ये कहा था कि तुम ये लड़ाई बंद कर दो, वरना बहुत बुरा हो सकता है। तो हमने कहा कि हमने तुम्हें बनाया है अपनी वोट दान में देकर।
अगर हम तुम्हें वोट दे सकते हैं तो अपने किसी साथी को भी वोट दे सकते हैं। और इसी सवाल को लेकर साथियों बहुत मेहनत करने के बाद हमारे साथी अमित भाटी जी ने अपनी डीजल की यूपी रोडवेज बस बेची थी एक, तब हमने एक पार्टी का गठन किया था, मजदूर एकता पार्टी। साथियों हम किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है और राजनीति में आती भी नहीं है, लेकिन साथियों आपका हक दिलवाने के लिए और उस सरकार को दिखाने के लिए कि कर्मचारी तुम्हारे खिलाफ मैदान में आएगा, चुनाव लड़ने का अधिकार तुम्हें ही नहीं है, हम सबको भी है। इसी देश के नागरिक हैं और आजाद भारत के नागरिक हैं, संविधान ने हमें हक दिया है चुनाव लड़ने का। तो साथियों ये मत मानना कि किसी चुनावी राजनीतिक पार्टी की तरफ से मैं बोल रहा हूं, आप भाइयों के लिए पार्टी भी बनाई हुई है मजदूर एकता पार्टी। बेशक हम उसका प्रचार नहीं करते, लेकिन जिस दिन हमें लगता है ना ये मंत्री या ये विधायक या निगम पार्षद ये उल्टा चल रहा है, उसके खिलाफ अपना कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं मजदूर एकता पार्टी का। अगर कोई ऐसा साथी भी हो जो अपने परिवार वालों को चुनाव लड़ाना चाहता हो, किसी मंत्री के खिलाफ, केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली से लड़ाना चाहता हो, तो हमारी पार्टी उसके साथ खड़ी है। साथियों ये भी आपकी एक कामयाबी है कि आपके मजदूरों के पास एक पार्टी भी है, वो राजनीति से नहीं है, केवल मजदूरों की, मजदूरों को हक दिलाने के लिए उस पार्टी का एक ही नारा है, हर हाथ को रोजगार। और साथियों मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा, किसी साथी को यूनियन की वजह से ये कहने पर कि मैं इस यूनियन का सदस्य हूं और कोई प्रताड़ित करता है कोई अधिकारी, साथियों वकील आज की डेट में जैसे मीडिया बहुत बड़ी पावर है ना, उतनी ही बड़ी पावर एक वकील साहब है। और वकील साहब जिस डिपो मैनेजर के सामने खड़े होंगे ना, उसकी पतलून गीली हो जाएगी। और आज किसी साथी की एक समस्या आती है कि मेरे को परेशान किया जा रहा है और बोला जा रहा है कि कौन सी यूनियन का है, क्या का नेता बन रहा है, तो उसके साथ हम खड़े हैं। साथियों तुम्हारे को कोई दिक्कत नहीं होगी आने की कि भाई तुमने शिकायत करी, वहां वकील साहब होंगे और होंगे, हम वो झंडा और डंडा भी जानते हैं और कानून के जानकार हमारे साथ होंगे, तो अच्छे अच्छे की पतलून ढीली कर देंगे। तो साथियों डरने की कोई जरूरत नहीं है, आज ये डर का ही माहौल है, सीट खाली पड़ी है, लेकिन उनका डर अब नाजायज है, क्योंकि हम एक रजिस्टर्ड यूनियन है और हमारी एक अपनी लीगल टीम है। और साथियों अपने ही साथियों में से और भी साथी जो यहां से निकल के पुलिस में चले गए, अच्छे पद पर बैठे हैं, वो आपकी पुलिस सहायता करने के लिए तैयार है। तो साथियों डरने की कोई जरूरत नहीं है, कानून हमारे साथ है, पुलिस हमारे साथ है और आपकी एकता हमारे साथ है। तो साथियों इसी एकता के साथ कहूंगा ज्यादा से ज्यादा साथियों को जोड़ो। दो का मतलब एक जेंट्स और एक लेडीज, तीसरे को जानते होंगे आप, नहीं जानते हो तो समझ जाएंगे, आपको हर चौराहे पे मिल जाएंगे। तो वो ट्रेड यूनियन का मेंबर नहीं हो सकता। दूसरे आपके पास अब इस समय आपकी अपनी यूनियन है, बाहर की कोई यूनियन आपको लीड नहीं कर रही, चला नहीं रही, आप अपनी यूनियन खुद चला रहे। किसी महापुरुष ने कहा है, वह व्यर्थ ही जन्मा जगाया देश को जिसने नहीं, और जाति जीवन की झलक आई कभी जिसमें नहीं। हमारी जाति क्या है? हमारी जाति है मजदूर, हमारी जाति है कर्मचारी। तो अगर हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने साथी के लिए कुर्बानी नहीं दे सकते तो हमारा जीवन व्यर्थ है। आपके सामने बैठे हैं मनोज शर्मा जी हैं, वाल्मीकि झा हैं, इनकी कुर्बानियां मुझे क्या याद कराने की जरूरत तो नहीं है, आपके सामने है। जिसके सामने मुख्यमंत्री का मुंह सूख जाता हो, जिसके सामने ट्रैफिक मंत्री की पेशाब निकल जाती हो, तो ये आप ही है, मैं नहीं हूं। मैं तो मोटिवेशन भी नहीं था उस समय, इन लोगों ने जो किया है और आपकी डीटीसी को जगाया। साथियों अभी आपकी 3 अक्टूबर को डेट थी, जैसे अभी वाल्मीकि झा ने बहुत विस्तार में बताया, क्योंकि इनको आपकी डीटीसी के बारे में मुझसे भी बेटर नॉलेज है, डेट वाइज, हर डेट में क्या हुआ, डेट कब हुआ। 3 अक्टूबर को पूछा में आपकी डेट थी कि जो बाहर की डीटीसी ये अभी बिजली वाली लाए हैं, उसमें हमारे पुराने ड्राइवर कंडक्टर को नहीं रख रहे, बल्कि ड्राइवर को तो एक को भी नहीं रखा है। जिस दिन मनीष सिसोदिया राज एवेन्यू कोर्ट में जेल में गए, उसी दिन एक वीडियो मेरी वायरल हुई थी कि अब ये नंबर वाइज सब आने वाले हैं और ये भ्रष्ट आम पार्टी के नेता सब बन बाई बन जेल में जाएंगे। और वो आप देख रहे हैं जो इन्होंने कर्म किए उसकी सजा इन्होंने भुगतनी है।
मुख्यमंत्री बकाया है। जैसे इससे झूठा और मक्कार मुख्यमंत्री अभी तक नहीं हुआ। जब पहली बार अभी वाल्मीकि राजी ने बताया कि लिखित में आपको कंप्रोमाइज किया था कि मेरे मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं डीटीसी को परमानेंट करूंगा, कंडक्टर ड्राइवर को परमानेंट करूंगा। अभी 1 महीने के अंदर वो लिखित में पत्र भी है हमारी यूनियन के पास, आप लोगों के पास, मेरी यूनियन मतलब मेरे ही अपने संगठन के पास है। सबसे बड़ी बात, दिल्ली का और रेलवे को छोड़ के सबसे बड़ा संगठन डीटीसी कर्मचारी यूनियन है। ये लोग आप सोच लें, जो आप बैठे हैं ना, दिल्ली की क्रीम बैठे हैं, नेता बैठे हैं, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस बैठे हैं, और अब समय मेरे पूज्य महात्मा गांधी का नहीं है, अब भगत सिंह का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जगह समय है। हमें अपने अधिकार छीन के लेना पड़ेगा। जो अधिकार हमें बाबा साहब ने दिए हैं, संवैधानिक अधिकार दिए हैं मजदूर को, उनको हमने छीन के लेना है, भीख नहीं मांगना। भीख मांगने से हिंदुस्तान में कभी किसी वर्ग को कोई अपना हक नहीं मिला। इसलिए आप 30 अक्टूबर को आपकी डेट है, पूसा में जॉइंट लेबर कमिश्नर एच.एन. सिंह है, जॉइंट लेबर कमिश्नर एच.एन. सिंह, जिसने बंदे ने मनोज शर्मा और ललित चौधरी जी साथ में थे, रात को 7 बजे 7:30 बजे यूनियन का आपका सर्टिफिकेट प्रदान किया। अदरवाइज ये दिल्ली सरकार, मक्कार, लेबर मिनिस्टर और ये इन सबने वहां पाबंदी लगा रखी थी कि ट्रेड यूनियन डीटीसी की नहीं बननी चाहिए। बगैर ट्रेड यूनियन बने हुए तो इनके पसीना छूट रहे थे, और ट्रेड यूनियन बनने के बाद ये हमारी क्या दिशा करेंगे उनको बेहतर पता था। लेकिन मैं ऊपर वाले को साक्षी रख के, मनोज शर्मा जी है, जिस दिन मैं गया दूसरे दिन 7:30 बजे सर्टिफिकेट आपका दिलवाया। आप लोगों के साथ है, आप लोगों को भोलेनाथ की, भगवान की कृपा है। दिल्ली में कोई मूवमेंट रेलवे से लेके या यहाँ का जो भी ट्रेड यूनियन नेता है, सेंटर, यहाँ आप बैठे, यहाँ भारत सरकार की ट्रेड यूनियन के ऑफिस है। आप लोगों को बेटर पता होगा, चाहे कामरेड सुरजीत सिंह हो, चाहे सुरजीत झा हो, अजय साहब हो, मोहनलाल हो, सीटू वाले, ये सब लोग एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी में हमारे साथ बहुत एक्टिव रहे, बहुत काम किया। ये सीताराम येचुरी साहब, अतुल अंजन साहब, ये तो बहुत बाद में आए, जब मूवमेंट हमारा बहुत चरम सीमा पे था उस समय आए। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम एक बहुत बड़ी बात आप लोगों को, ट्रेड यूनियन एक्ट में एक माफी शब्द नहीं लिखा है। माफी, गलती नहीं लिखा है, क्योंकि ट्रेड यूनियन में गलती होती ही नहीं। एक आपकी यूनियन से हटके बात करूंगा, पुराना किला, लाल किला, चिड़ियाघर, ये भारत सरकार की यूनियन थी हमारे पास, और वहां झगड़ा हो गया पुराने किले में, और डायरेक्टर को, इन सबको हमारे कर्मचारियों ने पीट दिया, जो यूनियन का काम होता है, क्योंकि स्वागत तो फिर नीचे के पदवेश से ही शुरू होता है, लाठी तो बाद में आएगी। अब वहां पुलिस, FIR और डीजे साहब सब आ गए, मुझे भी अरेस्ट कर लिया। डीजीपी आनंद मोहन साहब ने कहा, वकील साहब मैं आपको ऐसे FIR से हटा देता हूँ, बर्तनों पे ही बना देता हूँ FIR, आप माफी मांग लें। मैं कहा जनाब, मैंने ट्रेड यूनियन एक्ट पढ़ा है, ID एक्ट पढ़ा है, उसमें माफी शब्द कहीं है नहीं, तो मैं माफी कैसे मांग लूं? अरेस्ट हुआ जी, जेल गए, पटियाला हाउस 4 नंबर कोर्ट में। और मैं गर्व के साथ आज कह सकता हूं, मैंने अपने भाई राजेंद्र प्रसाद को फोन किया, ये इमीडिएट पहुंचे, फिर जमानत हुई, वो केस अभी भी पटियाला हाउस चल रहा है। मैं शाम को चले जाएंगे घर। बहुत से साथी आज मीटिंग समझ के कह रहे थे कि आज मीटिंग ही तो है, क्या हो गया, जो फैसला आएगा बता दिया जाएगा। मैं याद दिलाना चाहता हूं 2018 ये वही मीटिंग है जब हमने शुरुआत करी थी 10 आदमियों से, आज तो मेरे साथ 100 आदमी बैठे हुए हैं।
2018 में हमने जब मीटिंग की शुरुआत करी थी तो 10 आदमी इकट्ठे हुए थे। आज जब 100 आदमी एक साथ इकट्ठे हुए तो 100 आदमियों की मीटिंग के साथ जब मैं पूरी दिल्ली में ऐलान करूंगा कि हम इस दिन पूरी दिल्ली को चक्का जाम करेंगे, इस दिन दिल्ली परिवहन निगम से हम अधिकारियों से अपना वेतन मांगेंगे। समान काम समान वेतन हमारा अधिकार था। बेसिक डीए ग्रेड पे जो फाइल दिल्ली सरकार फाइनेंस डिपार्टमेंट ने सन 2011 से पास कर रखी है, डीटीसी कंडक्टर ड्राइवर को सन 2011 से मिलनी चाहिए कैरियर, जिसकी सैलरी आज की डेट में 32,000 से 34,000 के बीच में सैलरी होनी चाहिए थी। गेस्ट टीचर भी न्यूनतम वेतन में दिल्ली में था, लेकिन 2014 में उन्होंने दिल्ली सरकार से निवेदन करके, क्योंकि दिल्ली सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ऑर्डर दिया है कि दिल्ली के अंदर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी अंतर्गत आते हैं, दिल्ली परिवहन निगम भी उसी दिल्ली जीएनसीटी जो है हमारी दिल्ली की, उसी के अंतर्गत आते हैं। उनको फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर इशू कर रखा है कि उनको बेसिक डीए और ग्रेड पे मिलना चाहिए। ये फाइनेंस डिपार्टमेंट ने दे रखा है और डीटीसी को उसका रिमार्क मिला हुआ है। लेकिन उसके तर्ज पर दिल्ली जल बोर्ड ने अपने कर्मचारियों की सैलरी न्यूनतम वेतन से हटा करके उनको बेसिक डीए ग्रेड पे दिया। दिल्ली जल बोर्ड ने दिया, एमसीडी ने दिया, एनडीएमसी ने दिया, और उनसे तर्ज मांग करके हमारे गेस्ट टीचरों ने भी अपना हक ले लिया। लेकिन डीटीसी का कर्मचारी आज तक अपना हक नहीं पा पाया, क्योंकि दिल्ली के डीटीसी परिवहन निगम के खसम तो 70 बनने को आते हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के हितैषी हैं, लेकिन कोई माइका लाल ये कहने वाला नहीं है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए अपनी नौकरी गंवाने को तैयार हूं। मेरे जो क्रांतिकारी साथी बैठे हुए ये आज भी कहते हैं जिस अधिकारी की गिरबान पकड़नी हो, अगर वो भ्रष्ट है, अगर वो बेईमान है, अगर वो चोर है, तो उसे जूते बजाने का काम सबसे पहले हमारा। हमारे कई साथी नौकरी में अभी वापस आ चुके हैं। जिन कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया था लड़ करके आ गए, और अभी हमारे दो शेर ललित चौधरी और मनोज शर्मा भी जल्दी आपके बीच में इस दिल्ली परिवहन निगम को ज्वाइन करने जा रहे हैं। हमारे अमित भाटी जी से लेकर के और भी कई साथी हैं, उन्होंने दिल्ली परिवहन निगम को दोबारा ज्वाइन कर लिया है। पीछे हटने वाले नहीं है, सीना ठोक के कहते हैं कल भी वही थे, आज भी यही है, डर के पीछे भागने वाले नहीं है, भ्रष्ट नहीं है, बिकाऊ नहीं है। खाल उधेड़ देंगे, पैसा अपना निकाल के रहेंगे, समान काम समान वेतन लेके रहेंगे, अपना अधिकार लेके रहेंगे। तो साथियों, मैं ज्यादा बड़ी बात ना करते हुए सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आंदोलन जो हमने पहले किया था, उससे बड़े आंदोलन की तैयारी की आगाज इस मंच से, इस साथियों के जो हमारे क्रांतिकारी साथी सारे साथ में हैं, इनकी टीम के साथ मिलकर के मुन्ना लाल पांडे जी की अपना अगुवाई में, हमारे जितने भी एडवोकेट टीम है उनकी अगुवाई में हम इस आंदोलन को एक इतना बड़ा आंदोलन तैयार करने जा रहे हैं कि 1 महीने के अंदर मुझे सिर्फ बागी दीपेश यहां जो बैठा है ना, ये दिल्ली परिवहन का वो मर्द बैठा हुआ है जिसे उसका हक चाहिए। और जितने एरिया हमारे बाहर जो चूड़िया पहनने के इंतजार कर रहे हैं कि कब हमें चूड़िया खनकानी है, उनको इस मैसेज के द्वारा, वीडियो के द्वारा मैसेज दे रहा हूं कि समय आ गया आपको भी चूड़ी खनकाने की। 1 महीने के अंदर हम लोग बड़े आंदोलन की जो तैयारी कर रहे हैं, पोस्टर बैनर बार से लेकर के और पैम्फलेट द्वारा पूरी दिल्ली परिवहन निगम को बताने जा रहे हैं, दिल्ली परिवहन निगम की बस ले आओ, नहीं तो ये सरकार उखाड़ के फेंकना। दिल्ली परिवहन निगम का कर्मचारी जानता है। राजेश पायलट से लेकर के अन्य बड़े से बड़े नेताओं को धूल चटाई है दिल्ली परिवहन निगम ने। तो दिल्ली सरकार क्या चीज है, समय उनका भी आ चुका है, या तो दिल्ली परिवहन निगम को सुधार लो, अन्यथा हम आपको सुधार देंगे। साथियों से निवेदन करूंगा, अपने आंदोलन की तैयारी के लिए एकजुट होते रहें। हमारे कुछ साथी जो यहाँ आए हैं जिन्होंने रजिस्टर में एंट्री वगैरह नहीं करी है, वो पीछे कुर्सी के पास हमारे एक साथी बैठ जाएंगे, वहां पर अपने रजिस्टर में एंट्री जरूर कर लें। पंकज जी, रजिस्टर की एंट्री एक बार पूरी करवा लेंगे। और जो भी साथी, मैं फिर कहना चाहूंगा, ये मन से कहने के लिए नहीं होता है लेकिन फिर भी कहूंगा, जिससे जो बन सके, 1 रुपए से लेके 10 रुपए से लेके जिसका जो सहयोग बन सके, यूनियन का साथ दीजिए पूरी ताकत के साथ। ऐसे जनूनी और ऐसे क्रांतिकारी साथी आपको नहीं मिलने वाले जो इस आंदोलन में आपके साथ खड़े हैं। धन्यवाद साथी। हमारे मुन्नालाल पांडे जी जो सिर्फ लीगल एडवोकेट, सिर्फ कोर्ट में बाकी साथियों की मदद करने के लिए जो अलग है वो अलग है, यूनियन के साथ जिस दिन से यूनियन बनी है उस दिन से कंधे से कंधा मिलाकर के साथ खड़े हैं और हर लड़ाई में अपना अहम भूमिका निभाने के लिए हमेशा साथ मुन्नालाल पांडे जी यूनियन के साथ पदाधिकारी बनकर हमारे यूनियन में सम्मिलित रहे। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए।
भाई स्टेज पे आगे विक्रम भाई। डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन। साथियों, कई साथी कुछ नए चेहरे भी मेरे को देखने को मिले। हो सकता है शायद भीड़ की वजह से मैं उन्हें पहचान नहीं पाया 2018 की वजह से। 2018 में हजारों की संख्या में 10,000 12,000 साथी थे आंदोलन में। सबने अपना तन मन धन से साथ दिया। जिनके साथ मैंने नौकरी करी, जिनके साथ डिपो में रहा या जिन्होंने डिपो से अपनी तरफ से साथ दिया, उनको तो मैं फेस टू फेस बहुत अच्छा तरीके से पहचानता हूं, इनको साथियों को नहीं पहचान पाया। लेकिन तहे दिल से कहता हूं, 2010 दिल्ली परिवहन निगम को ज्वाइन किया था और सोचा था कि इस दिल्ली परिवहन निगम को दिल्ली की सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था में अपना नाम कमाने वाली दिल्ली परिवहन निगम जो चलती थी उसे वैसा ही पहुंचाएंगे। लेकिन हमारे कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने, कुछ लालची अधिकारियों ने, जिन्होंने अपना भविष्य देखा कि आज डीटीसी को बेचकर और अन्य प्राइवेट कंपनियां जो आ रही है भारत के अंदर, सिर्फ दिल्ली ही नहीं पूरे भारत के अंदर, उन प्राइवेट में अपना रोजगार बनाने के लिए उन्होंने दिल्ली परिवहन निगम को बर्बाद कर दिया। डीटीसी का कॉन्ट्रैक्ट कंडक्टर सन 2012 में आंदोलन शुरू किया था मैंने, और मुझे ऐसा साथ मिला सन 2013 में अरविंद केजरीवाल जी जब मुख्यमंत्री बने थे लास्ट 49 दिन की सरकार में, तब आप लोगों का ऐसा साथ मिला कि ऐसा हजूम मिला कि हमें आंदोलन में मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री जी को कहना पड़ेगा कि हम 1 महीने के अंदर आपको परमानेंट करेंगे। और लिखित पत्र अभी तक उन्होंने किसी विभाग को नहीं दिया, सिर्फ डीटीसी को लिख के दिया कि मैं आपको 1 महीने के अंदर परमानेंट करूंगा, स्थायी करूंगा। 1 महीने की कमेटी के पश्चात आप लोगों का रिजल्ट आएगा। सरकार घेर के भाग गए, पीठ दिखा के भागना हमारे अरविंद केजरीवाल जी सबसे आगे है। सुबह जो बोलते हैं शाम को वो करते नहीं, और शाम को जो बोलते हैं वो सुबह होता नहीं। ये उनकी एक पहचान बन चुकी है। डीटीसी कर्मचारी सन 2013 से आंदोलन के बाद अपने साथियों ने कहा कि सर वाल्मीकि जी, ये आंदोलन लास्ट था, अब दोबारा एकजुट नहीं हो पाएंगे। अरे क्यों नहीं हो पाएंगे भाई? क्या हमारे को हमारा हक मिल गया? क्या हमें समान काम समान वेतन मिल गया? क्या हमारा कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी परमानेंट हो गया? मैं आपसे पूछता हूं, क्या हो गए क्या? तो जब नहीं हुए तो जितनी बार करना पड़ेगा उतनी बार आंदोलन करने के लिए तैयार है। 2013 के बाद 2015 करी, 2016 करी, 2017 करी, और 2018 में 5 फरवरी 2018 अर्धनग्न रैली सिर्फ दिल्ली ही नहीं पूरे भारत के इतिहास में दर्ज हुआ कि 15,000 कर्मचारी अपने कपड़े उतारकर मुख्यमंत्री साहब को यह बताने चला गया कि सर आपने हमारी ऐसी स्थिति कर दी है कि आज कर्मचारी को कपड़े उतार के रोड पे खड़ा होना। ये दिल्ली सरकार द्वारा करवाया गया था। लेकिन तब हम पीछे नहीं हटे। हमारे 8 मुख्य कर्मचारियों को उस वक्त टर्मिनेट कर दिया गया था, नोटिस दे दिया गया था। उन 8 कर्मचारियों के साथ आपने तहे दिल से अपना इतना साथ दिया कि उनके वो नोटिस बैकवर्ड कर दिए गए, उन्हें रोक दिया गया और 8 महीने तक उसको फाइल में संभाल के रखा। 22 अक्टूबर 2018 में फिर हमने आंदोलन की तैयारी की और 22 अक्टूबर को एक ऐसा आंदोलन खड़ा हुआ, सिर्फ डीटीसी ही नहीं, डीटीसी के साथ 17 विभाग, 1-2 विभाग नहीं, 17 विभाग, चाहे वो दिल्ली जल बोर्ड हो, चाहे वो BSES बिजली विभाग हो, चाहे वो देसू हो, चाहे वो हमारा डाटा ऑपरेटर्स, इलेक्शन, एजुकेशन और गेस्ट टीचर्स हो, सबने मिलकर हमारा साथ दिया और उस आंदोलन में इतनी बड़ी कामयाबी करी कि अब 30,000 से ज्यादा कर्मचारी दिल्ली का ITO बंद कर चुके थे। सरकार आनंद फानंद में घबरा गई और 8 कर्मचारियों को तुरंत बर्खास्त के नोटिस। ऑनलाइन CCR से मैसेज आया कि ऑनलाइन CCR का मैसेज है, जेट मैसेज है, इन 8 कर्मचारी जिस भी डिपो में इनको नौकरी से निकाल दिया जाए। आप लोगों ने साथ दिया, वो हड़ताल 3 महीने और चली। 12 दिन आप लोगों ने तन मन धन से साथ दिया। सरकार को झुकना पड़ा। 3 महीने का एरियर जो सरकार 17,000 से 12,000 की सैलरी पे कंडक्टरों को, ड्राइवर को ले आई थी, वो दोबारा 3 महीने के एरियर के साथ 17,000 के हिसाब से न्यूनतम वेतन देना पड़ा। और न्यूनतम वेतन के साथ साथ दिवाली बोनस जो 2018 में दिल्ली परिवहन निगम ने कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए बंद कर दिया था, ये वही उसी आंदोलन की जीत है कि दोबारा आपको दिवाली का बोनस मिला। लेकिन हमारे उस 8 कर्मचारियों के साथ साथ करीब लगभग 200 कर्मचारियों को बेरोजगार होना पड़ा। आज उन 8 कर्मचारियों की हालत यह बताता हूं कि कोई भी कर्मचारी हमारा ऐसा नहीं है। मैंने उस वक्त शुरुआत की 2012 से लेकर आज तक कहता आ रहा हूं, भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, काम करने की ताकत दी है। न्यूनतम वेतन तो किसी का बाप नहीं रोक सकता देने से। जहां भी काम करेंगे न्यूनतम वेतन छीन के ले लेंगे। 20-22 हजार रुपए न्यूनतम वेतन वहां भी है, 20-22 हजार रुपए आपकी यहां भी है। यहाँ ड्यूटी पर आओगे, ड्यूटी मिलेगी नहीं मिलेगी गारंटी नहीं है। मजदूर नहीं रहोगे, कहीं भी जाओगे दिहाड़ी कमाओगे, तो डर की चीज का नौकरी हमारी काहे की, जिस दिन आओगे उतना पैसा मिलेगा, जिस दिन नहीं आओगे पैसा नहीं मिलेगा, तो फिर हमें डर की चीज का। आज दिल्ली परिवहन निगम ने
दिल्ली के अंदर आने वाला भविष्य बता देता हूं। इसी 1 साल के अंदर, कई भाइयों को नहीं पता होगा, दिल्ली का एक भी ऐसा डिपो नहीं है जो दिल्ली परिवहन निगम ये कह सके कि ये डिपो की बसें हमारी डीटीसी की है। 6,500 बसें आ रही है प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट मालिकों की, प्राइवेट कंपनियों की। 1500 टाटा मोटर्स ला चुकी है। वो दिल्ली में जल्दी आपके 12 डिपो जो बिक चुके हैं, वो 1500 बसें उनमें जा रही है, जिनमें से 300-400 आ चुकी है। और उनकी हालत आपको पता है कि 1500 बसों में जो 400 बसें आई है, उसमें एक भी ड्राइवर डीटीसी का नहीं है। उन डिपो के सारे ड्राइवर बेरोजगार हो चुके हैं। अब आप कहते हो सर निकाला तो है नहीं, निकाला नहीं तो क्या हुआ? एक डिपो में 100 ड्राइवर की जरूरत थी, वहां 200 ड्राइवर भेज दिए गए, 100 को ड्यूटी देते हैं, 100 को घर भेज देते हैं। रोजगार मिला क्या? रोजगार मिला क्या आप लोगों को? यही हाल कंडक्टरों को और बाकी सबका साथियों का हो रहा है। यही 6,000 बसें जब दिल्ली के अंदर और साल भर के अंदर आएंगी, 12 डिपो बंद होने को जा रहे हैं, लेकिन अभी तक डीटीसी का कर्मचारी जागने को तैयार नहीं कि हमारी दिल्ली परिवहन निगम बंद होने को तैयार है, लेकिन अभी तक कर्मचारी जाके खुलने को तैयार नहीं। क्या हो गया भाई? ड्राइवर ही तो जा रहे हैं, 4,000 ड्राइवर चले जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, कोई बात नहीं। कॉन्ट्रैक्ट का जो हमारा कंडक्टर है, उनको तो नौकरी मिल रही है। जी हाँ, नौकरी मिल रही है, लेकिन एफसीएमएस कंडक्टर बनाए जाओगे, डीटीसी कंडक्टर नहीं। अब बढ़ चढ़ के सारे भाई हिस्सा लें और जो अपना काम है, जो अपने परिवार का, अपने बच्चे के भविष्य का, अपने भविष्य का, उसमें देखते हुए सारे भाई इकट्ठे हों। और भाई जो मैनेजमेंट की दिल्ली सरकार की जो डीटीसी है, उसकी जो मैनेजमेंट है, उसकी जो कर्मचारी विरोधी नीति है और भाई भ्रष्टाचार है, शोषण है, एक में बढ़िया उसका फेवर ले रहे हैं, दूसरे नरगड़ लाग रहे हैं। तो भाई वो पक्का कर्मचारी काम करे, वो कच्चा कर्मचारी काम करे। पक्के तो सारी सहूलियत है, पैनल भी है, तनख्वाह भी ज्यादा है, पेंशन भी है, गुच्छा की ना है, वो बादशाह भी आवे, उन्हें भी पहले नौकरी मिल जाता। बहुत सारे मुद्दे हैं, इस चीजा पर मीटिंग करी गई है और सारे भाई अपनी शिकायत भी बतावे, सुझाव भी बतावे और भाई जो डीटीसी मैनेजमेंट की कमी है वे भी बतावे, जो अच्छी काम करी है वे भी बतावे। हम ना तो सरकार के खिलाफ है, ना हम मैनेजमेंट के खिलाफ है, हम वैसी नीतियां के खिलाफ है, हम भी खिलाफ है, हमारे सारे भाई भी नतीजा के खिलाफ है। यह बात होगी, ठीक है। बहुत से भाइयों ने डर भी रहे हैं, अब उनका धरना प्रदर्शन है और ये मेरा भाई की सके फोटो खींचे और भाई वीडियो आ जा, तो मैनेजमेंट तो सब रहे भाई, पहले इतने दबा कर रख रखे हैं, अब किसी की बोलने की आशंका होने रही। पर जब तक ना बोलोगे, जब तक ना आवाज उठाओगे, सुननिया कोई ने कदे 25 रुपये बता देंगे, कदे 15 रुपये बता देंगे, कदे 10 रुपये बता देंगे। तो शुरू में बताऊं तो शुरू में 13 साल पहले लगा के मेरे घर में 188-89 रुपये सरकार थी, 2011 में फरवरी में लाके लगा। ठीक है, उस टाइम में मेरे ख्याल में 300-350 का सिलेंडर होया करता। आज 800 रुपये दे दिए तो मेरे भाई उनके 189 पे खड़े हैं, कुछ ना बता रहे क्या। महंगाई ने देखते हुए कुछ नहीं बता रहे क्या। कल नौकरी करते हुए पब्लिक का दम लगे रहा है। दिल्ली की पब्लिक कितनी शांति प्रिय है, तड़के से लेकर शाम तक भड़क हो है, प्रदूषण भी इतना हो है। अब भाई हम अपनी नौकरी करते हुए नौकरी के दौरान हमारे कुछ हो जाए ना हमारी जान का कोई जिम्मेवार है, ना हमारे परिवार के भविष्य का कोई जिम्मेवार है। बालक से छोटे मोटे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, उनकी पढ़ाई भी खत्म हो जाएगी। जो कर मजदूरी हम करने लग रहे हैं वे मजदूरी करेंगे। जब भाई किसान है और किसान के मैं बहुत सारे भैया ने भगत सिंह की राह पर चलना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा, विरोध करना पड़ेगा, जो गलत बात हमें बतानी पड़ेगी और जो अपना हक है वो भाई मजबूती से लेना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। तो इतनी बात मेरे भैया ने मेरी सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ दो हो सकते हैं, दो का मतलब एक जेंट्स और एक लेडीज। तीसरे को जानते होंगे आप, नहीं जानते हो तो समझ जाएंगे, आपको हर चौराहे पे मिल जाएंगे। तो वो देवी मां का मेंबर नहीं हो सकता। दूसरे
आपके पास अब इस समय आपकी अपनी यूनियन है, बाहर की कोई यूनियन आपको लीड नहीं कर रही, चला नहीं रही, आप अपनी यूनियन खुद चला रहे हैं। किसी महापुरुष ने कहा है, वह व्यर्थ ही जन्मा जगाया देश को जिसने नहीं, और जाति जीवन की झलक आई कभी जिसमें नहीं। हमारी जाति क्या है? हमारी जाति है मजदूर, हमारी जाति है कर्मचारी। तो अगर हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने साथी के लिए कुर्बानी नहीं दे सकते तो हमारा जीवन व्यर्थ है। आपके सामने बैठे हैं मनोज शर्मा जी हैं, वाल्मीकि झा हैं, इनकी कुर्बानियां मुझे क्या याद कराने की जरूरत तो नहीं है, आपके सामने है। जिसके सामने मुख्यमंत्री का मुंह सूख जाता हो, जिसके सामने ट्रैफिक मंत्री की पेशाब निकल जाती हो, तो ये आप ही हैं, मैं नहीं हूं। मैं तो मोटिवेशन भी नहीं था उस समय। इन लोगों ने जो किया है और आपकी डीटीसी को जगाया। साथियों, अभी आपकी 3 अक्टूबर को डेट थी, जैसे अभी वाल्मीकि झा ने बहुत विस्तार में बताया, क्योंकि इनको आपकी डीटीसी के बारे में मुझसे भी बेटर नॉलेज है, डेट वाइज, हर डेट में क्या हुआ, अपडेट कब हुआ। 3 अक्टूबर को पूछा में आपकी डेट थी कि जो बाहर की डीटीसी ये अभी बिजली वाली लाए हैं, उसमें हमारे पुराने ड्राइवर कंडक्टर को नहीं रख रहे, बल्कि ड्राइवर को तो एक को भी नहीं रखा है। जिस दिन मनीष सिसोदिया राज एवेन्यू कोर्ट में जेल में गए, उसी दिन एक वीडियो मेरी वायरल हुई थी कि अब ये नंबर वाइज सब आने वाले हैं और ये भ्रष्ट आम पार्टी के नेता सब 1 बाई 1 जेल में जाएंगे। और वो आप देख रहे हैं, जो इन्होंने कर्म किए उसकी सजा इन्होंने भुगतनी है। मुख्यमंत्री बकाया है। जैसे इससे झूठा और मक्कार मुख्यमंत्री अभी तक नहीं हुआ। जब पहली बार अभी वाल्मीकि झा जी ने बताया कि लिखित में आपको कंप्रोमाइज किया था, क्या मेरे मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं डीटीसी को परमानेंट करूंगा, कंडक्टर ड्राइवर को परमानेंट करूंगा। अभी 1 महीने के अंदर को लिखित में पत्र भी है हमारी यूनियन के पास, आप लोगों के पास, मेरी यूनियन मतलब मेरा ही अपने संगठन के पास है। सबसे बड़ी बात, दिल्ली का और रेलवे को छोड़ के सबसे बड़ा संगठन डीटीसी कर्मचारी यूनियन है। ये लोग आप सोच लें, जो आप बैठे हैं ना, दिल्ली की क्रीम बैठे हैं, नेता बैठे हैं, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस बैठे हैं, और अब समय मेरे पूज्य महात्मा गांधी का नहीं है, अब भगत सिंह का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जगह समय है। हमें अपने अधिकार छीन के लेना पड़ेगा। जो अधिकार हमें बाबा साहब ने दिए हैं, संवैधानिक अधिकार दिए हैं मजदूर को, उनको हमने छीन के लेना है, भीख नहीं मांगना। भीख मांगने से हिंदुस्तान में कभी किसी वर्ग को कोई अपना हक नहीं मिला। इसलिए आप 30 अक्टूबर को आपकी डेट है। पूसा में जॉइंट लेबर कमिश्नर एचएन सिंह है, जॉइंट लेबर कमिश्नर एचएन सिंह, जिसने बंदे ने मनोज शर्मा और ललित चौधरी जी साथ में थे, रात को 7 बजे 7:30 बजे यूनियन का आपका सर्टिफिकेट प्रदान किया। अदरवाइज ये दिल्ली सरकार, मक्कार, लेबर मिनिस्टर और ये इन सबने वहां पाबंदी लगा रखी थी कि ट्रेड यूनियन डीटीसी की नहीं बननी चाहिए। बगैर ट्रेड यूनियन बने हुए तो इनके पसीने छूट रहे थे, और ट्रेड यूनियन बनने के बाद ये हमारी क्या दिशा करेंगे उनको बेहतर पता था। लेकिन मैं ऊपर वाले को साक्षी रख के, मनोज शर्मा जी है, जिस दिन में गया दूसरे दिन 7:30 बजे सर्टिफिकेट आपका दिलवाया। आप लोगों के साथ है, आप लोगों को भोलेनाथ की, भगवान की कृपा है। दिल्ली में कोई मूवमेंट, रेलवे से लेके यहाँ का जो भी ट्रेड यूनियन नेता, सेंटर, यहाँ आप बैठे, यहाँ भारत सरकार की ट्रेड यूनियन के ऑफिस है। आप लोगों को बेटर पता होगा, चाहे कांग्रेस सुरजीत सिंह हो, चाहे सुरजीत झा हो, अजय साहब हो, मोहनलाल हो, सीटू वाले, ये सब लोग एक जॉइंट एक्शन कमेटी में हमारे साथ बहुत एक्टिव रहे, बहुत काम किया। ये
सीताराम येचुरी साहब, अतुल अंजन साहब, ये तो बहुत बाद में आए, जब मूवमेंट हमारा बहुत चरम सीमा पर था उस समय आए। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम एक बहुत बड़ी बात आप लोगों को, ट्रेड यूनियन एक्ट में एक माफी शब्द नहीं लिखा है, माफी गलती नहीं लिखा है, क्योंकि ट्रेड यूनियन में गलती होती ही नहीं। एक आपकी यूनियन से हटके बात करूंगा, पुराना किला, लाल किला, चिड़ियाघर, ये भारत सरकार की यूनियन थी हमारे पास, और वहां झगड़ा हो गया पुराने किले में। अब डायरेक्टर को, इन सबको हमारे कर्मचारियों ने पीट दिया, जो यूनियन का काम होता है, क्योंकि स्वागत तो फिर नीचे के पदवेश से ही शुरू होता है, लाठी तो बाद में आएगी। अब वहां पुलिस FIR और डीजे साहब सब आ गए, मुझे भी अरेस्ट कर लिया। DCP आनंद मोहन साहब ने कहा, वकील साहब मैं आपको ऐसे FIR से हटा देता हूँ, वर्करों पे ही बना देता हूँ FIR, आप माफी मांग लो। मैंने जनाब, मैंने ट्रेड यूनियन एक्ट पढ़ा है, ID एक्ट पढ़ा है, उसमें माफी शब्द कहीं है नहीं, तो मैं माफी कैसे मांग लूं? अरेस्ट हुआ जी, जेल गए पटियाला हाउस 4 नंबर कोर्ट में, और मैं गर्व के साथ आज कह सकता हूं, मैंने अपने भाई राजेंद्र प्रसाद को फोन किया, ये इमीडिएट पहुंचे, फिर जमानत हुई, वो केस अभी भी पटियाला